न्यूनतम वेतन के पुनरीक्षण के बाद 27% बढ़ाई गई न्यूनतम वेतन मजदूरी का एरियर सहित भुगतान करने की मांग को लेकर सीटू के नेतृत्व में रैली निकालकर श्रमायुक्त के नाम ज्ञापन श्रम पदाधिकारी की अनुपस्थिति में लेबर इंस्पेक्टर को दिया। गुना पुनरीक्षण के बाद न्यूनतम वेतन मजदूरी में हुई 27% बढ़ोतरी लागू कर एरियर सहित भुगतान कराने की मांग को लेकर भारतीय ट्रेड यूनियन केंद्र सीटू जिला समिति गुना के नेतृत्व में आज 30 जनवरी को डॉकबंगला गुना से रैली निकालकर श्रमायुक्त के नाम ज्ञापन लेबर इंस्पेक्टर को दिया गया। ज्ञापन के पूर्व सभा हुई। सभा को सीटू के राज्य उपाध्यक्ष डॉक्टर विष्णु शर्मा, सुरेंद्र सैनी सहित सीटू के राज्य कमेटी सदस्य जहूर खान, कल्याण सिंह लोधी, सीटू के जिला महासचिव गिरीश कश्यप तथा आंगनबाड़ी यूनियन की अध्यक्ष किरण तिवारी, महासचिव कृष्णा सिंह कुशवाहा, आशा यूनियन की अध्यक्ष मिथिलेश गोस्वामी, महासचिव रामवती शिकारी तथा वन विभाग यूनियन के महासचिव प्रकाश बैरागी ने संबोधित किया। वक्ताओं ने अपने संबोधन में बताया कि न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 की धारा 3 के अनुसार सीटू के संघर्षों के दबाव में राज्य सरकार के श्रमायुक्त द्वारा 5 वर्ष के अंतराल में होने वाले न्यूनतम वेतन की दरों का पुनरीक्षण करने के बाद करीब 27% की बढ़ोतरी की अधिसूचना जारी की गई है। मप्र सरकार ने अधिसूचित नियोजनों के औद्योगिक मजदूरों व बीड़ी श्रमिकों का न्यूनतम वेतन का पुनरीक्षण वर्ष 2014 में किया था। पिछले वेतन पुनरीक्षण के बाद आज 10 वर्ष पूरे हो गए हैं। इस कारण प्रदेश सरकार द्वारा वैधानिक रूप से किया जाने वाला न्यूनतम वेतन पुनरीक्षण एक बार पुनः होना चाहिए तथा 5 वर्ष में हुए पुनरीक्षण के बाद हुई बढ़ोतरी को तत्काल लागू कर एरियर सहित भुगतान करने की मांग उठाई गई है। वक्ताओं ने बताया कि कोरोना महामारी के दौरान लाखों श्रमिकों की आजीविका पर हमला हुआ ही था। इसके बाद डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस की कीमतों में सरकार द्वारा की गई भारी वृद्धि और सभी आवश्यक सामग्रियों के आसमान छूते दामों ने मेहनतकशों का जीवन तबाह कर दिया है। वक्ताओं ने बताया कि ऐसे हालात में भी प्रदेश सरकार ने न्यूनतम वेतन का 10-10 सालों तक पुनरीक्षण न कर मजदूरों की लूट के जरिए नियोजकों की तिजोरियां भरने का काम कर रही है। न्यूनतम वेतन का निर्धारण 8 घंटे के कार्य के आधार पर होता है, मगर कई जगह पर 12-12 घंटे कार्य लिया जा रहा है। वक्ताओं ने ये भी आरोप लगाया कि तमाम असंगठित क्षेत्र ऐसे हैं जहां श्रमिकों को न्यूनतम वेतन मिलता ही नहीं है। ज्ञापन में दर्शाई प्रमुख मांगों में न्यूनतम वेतन का एक बार और तुरंत पुनरीक्षण कर बेलगाम महंगाई को दृष्टिगत रखते हुए अकुशल श्रेणी को 26,000 रुपये व इसी को आधार बनाकर अर्धकुशल व अतिकुशल श्रेणी की न्यूनतम वेतन दरों में वृद्धि कर एरियर सहित भुगतान सुनिश्चित किया जाए। महंगाई के निष्प्रभावीकरण हेतु उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के प्रति बिंदु 10 रुपये की दर से महंगाई का प्रावधान किया जाए। अधिसूचित नियोजनों की बाध्यता समाप्त कर आशा सहयोगी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं, हमाल, पल्लेदार, तुलावटी, ड्राइवर, कंडक्टर, हेल्पर, निर्माण श्रमिक सहित सभी असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को न्यूनतम वेतन की परिधि में लाकर न्यूनतम वेतन का भुगतान सुनिश्चित किया जाए। प्रतिष्ठानों में काम करने वाले ठेका मजदूरों के लिए गठित हाई पावर कमेटी की अनुशंसा पर स्थायी कर्मचारियों को दिए जा रहे न्यूनतम वेतन के समतुल्य भुगतान किया जाए। प्रदेश में निजी क्षेत्र में कई ऐसे उद्योग हैं जहां न सिर्फ उच्च गुणवत्ता का उत्पादन होता है बल्कि यह उद्योग भारी मुनाफा कमाते हैं। इन सभी उद्योगों के लिए सरकार पृथक से न्यूनतम वेतन का निर्धारण कर लागू करे। दवा एवं अन्य विक्रय संवर्धन में लगे कर्मियों के लिए 8 घंटे के कार्य दिवस का वैधानिक निर्धारण कर उन्हें उनके लिए 26,000 रुपये न्यूनतम वेतन का लाभ सुनिश्चित किया जाए। जिन नियोजनों में न्यूनतम वेतन लागू है वहां 8 घंटे के कार्य दिवस पर आधारित न्यूनतम वेतन भुगतान सुनिश्चित कर अतिरिक्त काम हेतु नियमानुसार दोगुनी दर से भुगतान सुनिश्चित किया जाए। प्रेषक डॉक्टर विष्णु शर्मा, प्रदेश उपाध्यक्ष, सेंटर ऑफ इंडियन। आप देख सकते हैं ये वन विभाग के कर्मचारी हैं। थोड़ा पूछने की कोशिश करूंगा, आप भी इस प्रदर्शन में भाग ले रहे हैं, क्या कारण है?
वेतन नहीं मिल रही, 4 साल हो गए, 4 साल से वेतन नहीं मिल रही है। बिल्कुल नहीं मिल रही। किस तरह गुजारा हो रहा है? मोड़ा मोड़ी भूखन मर रहे, भैया भूखन मर रहे, गोबर पे लग रहे, मजदूरी कर रहे 2-2 रुपया की। कोई खेती नहीं, बाड़ी नहीं, ना जो हटा वो चाह रहा, ना कुछ कर वो चाह रहा है। ना आपको हटाते हैं, ना आपको वेतन देते हैं। काम बराबर कराते काम बराबर कराते हैं। ये देखिए यहाँ पर काम बराबर कराते हुए पुरानी हटा कर नहीं लगाए गए हैं। ये क्या कारण है? वो हमें 24 साल काम करते हैं, 2001 से लगाऊ मैं, मुझे हटा के दूसरे ने क्यों लगा रहे? लगभग कितने टाइम से आपको वेतन नहीं मिली है? वो 4 साल हो गए, 2019 से बिसारिया रेंजर के वर्तमान काल में मुझे वेतन नहीं मिली। 4 साल से? हाँ, मुड़िया का रातीगर में हटाने का तो वह मेरे लगी, उसके इलाज की 1 रुपया नहीं मिला मुझे। बैरसिया में मैंने इलाज करवाओ, वह मेरी फाइल बिसारिया रेंजर साहब ने घर रख लाई, वह फाइल की बिल्कुल समझ झूठा बोली कर दी। ये देखिए यहाँ पर 4 साल से लगभग वेतन नहीं मिलना। ये वन विभाग के कर्मचारी हैं और करीब करीब काफी संख्या में यहाँ बहुत सारे कर्मचारियों ने हिस्सा लिया है। पीछे आशा कार्यकर्ता भी है। थोड़ा सा मैं पूछने की करूंगा उनसे पौधे कि वो उनकी क्या मांगे हैं, आप देख सकते हैं। पहले तो अपना नाम बताइए, शुभ नाम बताइए। आप बोल लेती हैं क्या? एक साउंड है आपका, आप बोल लेती हैं? एक सेकंड बताइए, आई है इस प्रदर्शन में भाग लेने के लिए। कभी शादी का दौर मत हो जाए, कोई पेमेंट नहीं आ रहा, कभी शादी का दौर मत हो जाए, कोई पेमेंट नहीं हो रहा, हमारा काम का भी सही से पेमेंट नहीं दे रहा। अभी जो बीच में पेमेंट बढ़ाया था वो आपको नहीं मिला है। हमको कुछ एक बार आया था, जिसके बाद महीने में 4 महीने लगभग कितने समय से आपको पेमेंट नहीं मिला? हमारे 4 महीने से बिल्कुल 1 रुपया भी नहीं आया। 3 महीने से आपको पेमेंट नहीं मिला है। ये देखिए, दिन रात काम करते हैं। आप देखिए यहाँ पर ये कार्यकर्ता है और दिन रात काम करती है, लेकिन करीब 2-3 महीने से वेतन नहीं मिल रहा है। मगर मध्य प्रदेश की सरकार ने 9 साल होने के बाद भी जब पुनरीक्षण नहीं किया था तो CITU ने अगस्त के महीने में पूरे प्रदेश में आंदोलन किया और सरकार को मजबूर होकर ये पहला पुनरीक्षण करना पड़ा। मगर आज 10 वर्ष हो गए, एक और पुनरीक्षण की आवश्यकता है। 27% की बढ़ोतरी मध्य प्रदेश की सरकार ने की है, अधिसूचना जारी कर दी है, मगर आज भी उसको लागू नहीं किया जा रहा है। उसकी मांग को लेकर कि ये पुनरीक्षित वेतनमान बढ़ा हुआ है, उसका भुगतान हर फैक्ट्री तक में काम करने वाले मजदूर को होना चाहिए, क्योंकि उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए, करोड़ों रुपए बचाने के लिए ये सरकार उसको लागू नहीं कर रही है। तो ये आज पूरे मध्य प्रदेश के साथ गुना में भी आंदोलन किया जा रहा है। लगभग कितना टाइम हो गया उसको पास करे हुए? ये पुनरीक्षण तो 5 साल में होना चाहिए था। ये दूसरा पुनरीक्षण की आवश्यकता है, अब एक और पुनरीक्षण होगा, मगर ये पुनरीक्षण अभी सितंबर अक्टूबर के महीने में ही हो चुका है और वेतनमान भी पास हो चुका है, लेकिन वेतनमान दिया नहीं जा रहा है। वो दे नहीं रहे हैं क्योंकि ये मध्य प्रदेश के उद्योगपतियों को ये करोड़ों रुपए का फायदा हो रहा है, क्योंकि अगर ये उसको लागू किया जाए, इसलिए हमारी मांग है कि इसका एरियर से भुगतान होना चाहिए। एक मजदूर का 1.5 लाख रुपया एरियर बनता है, उसका भी भुगतान किया जाए। ये आज CITU की ये मांग है। लगभग कितनी संस्थाएं आपके साथ इसमें जुड़ी हुई है? अलग अलग विभागों के मजदूर हैं, ये ऐसे विभाग के मजदूर भी हैं, फॉरेस्ट के मजदूर हैं जो सुरक्षा श्रमिक के नाम पर काम करते हैं, मगर उन सुरक्षा श्रमिकों के साथ बेहद अन्याय किया जाता है। उनको न्यूनतम वेतन तक नहीं मिल रहा है। इसके पहले भी आंदोलन किया है, आज भी वो साथ में अपना बैनर लेकर चल रहे हैं। बताइए कौन आएगा? तो सब होते हैं क्योंकि सरकार के पास ये वेतन भुगतान के लिए अलग से फंड होता है, वेतन भुगतान होना चाहिए, मगर वो तो सिर्फ इसलिए पुनरीक्षित वेतनमान लागू नहीं कर रहे हैं कि इससे बड़े बड़े मालिकों को करोड़ों करोड़ रुपए की बचत हो रही है, क्योंकि वो इस सरकार को चुनाव में चंदा देती है। देखिए यहाँ पर बता सकता हूँ यहाँ